नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या है फाल्गुन मास का महत्व और इस महीने में क्या करें क्या ना करें। हिंदू पंचांग का अंतिम महीना है। इस माह का आगमन ही हर दिशा में रंगों को बिखेरता सा प्रतीत होता है। मौसम में मन को भा लेने वाला जादू सा छाया होता है। इस महीने के दौरान प्रकृति में अनुपम छटा बिखरी होती है। इस मास में चंद्रमा के जन्म से संबंधित पौराणिक आख्यान भी मौजूद है। इसी कारण इस महीने में चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने के दौरान भगवान शिव, भगवान विष्णु और चंद्रदेव की पूजा का महत्व बताया गया है। फाल्गुन महीने के दौरान देवी लक्ष्मी और माता सीता की पूजा का विधान भी रहा है। फाल्गुन मास में जन्मा जातक गोरे रंग का होता है, देखने में आकर्षक लगता है, बोलचाल में अधिक कुशल होता है। जातक का मन चंचल होता है, वह बहुत अधिक चीजों को लेकर गंभीर नहीं रहता। वह परोपकार के कामों में रुचि लेता है और अपनी विद्वता से वह धन कमाने में सफल रहता है। जातक द्वारा किए गए कार्यों में बुद्धिमानी का भाव पाया जाता है। प्रेम संबंधों के प्रति रुझान भी रखता है। वह जीवन में सभी भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करने में सफल रहता है। इसके अतिरिक्त उसे विदेश में भ्रमण के अवसर भी प्राप्त होते हैं। अपने प्रेमी के प्रति भावात्मक झुकाव भी बहुत अधिक रखता है। फाल्गुन मास में सामान्य और संतुलित आहार करना ही उत्तम होता है। इस मौसम में पानी को गर्म करके स्नान करना नहीं चाहिए। शीतल जल से ही स्नान करना उत्तम होता है। संभव हो सके तो गंगा स्नान का लाभ अवश्य उठाएं। भोजन में अनाज का प्रयोग कम से कम करें, अधिक से अधिक फल खाएं। अपनी साफ सफाई और रहन सहन को लेकर भी सौम्यता और शालीनता बरतनी चाहिए। इस महीने के दौरान तामसिक और गरिष्ठ भोजन अर्थात मांस, मदिरा और तले भुने भोजन को त्यागना चाहिए। इस महीने के दौरान भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते समय फूल और फलों का उपयोग अधिक करना चाहिए। भगवान शिव को बेल पत्ते चढ़ाने चाहिए। फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन देवताओं को अबीर और गुलाल अर्पण करना चाहिए। आर्थिक एवं दाम्पत्य सुख समृद्धि के लिए माता पार्वती और देवी लक्ष्मी की उपासना में कुमकुम और सुगंधित वस्तुओं का उपयोग शुभकारी होता है। फाल्गुन मास में महादेव का प्रिय त्योहार महाशिवरात्रि आता है। इसके साथ ही रंगों का त्योहार होली भी इसी महीने में आता है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की आराधना विभिन्न प्रकार से फूलों से करनी चाहिए। इस महीने में बाल कृष्ण, युवा कृष्ण और गुरु कृष्ण तीनों के ही स्वरूपों की उपासना की जाती है। संतान के लिए बाल कृष्ण की पूजा करें, प्रेम और आनंद के लिए युवा कृष्ण की आराधना करें और ज्ञान वैराग्य के लिए गुरु कृष्ण की उपासना करें। भगवान शिव को चंद्र का देव माना गया है। भगवान शिव ने उन्हें अपने सिर पर धारण किया हुआ है। फाल्गुन में चंद्रदेव की पूजा करने से स्वास्थ्य, सौंदर्य, प्रेम, सम्मान और पारिवारिक सुख और शांति का वरदान मिलता है। चंद्रमा मन का कारक है। कुंडली में अगर चंद्रमा प्रतिकूल प्रभाव दे रहे हैं तो व्यक्ति मानसिक तनाव से घिरा रहता है और अक्सर माँ की सेहत भी खराब रहती है। फाल्गुन के महीने में चंद्रमा की उपासना से कुंडली में चंद्र दोष को दूर किया जा सकता है। फाल्गुन मास में दान का महत्व। माघ मास की तरह ही फाल्गुन मास में भी दान का विशेष महत्व है। इस महीने में जरूरतमंदों को अपनी योग्यता के अनुसार शुद्ध घी, सरसों का तेल, मौसमी फल, अनाज, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। ऐसा करने से पुण्यों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही पितरों के निमित्त तर्पण करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। फाल्गुन मास में होला अष्टक लगता है। यह 8 दिनों का समय होता है जिसमें सभी शुभ काम रुक जाते हैं। इस समय पर विवाह इत्यादि कार्य नहीं होते। होली का आगमन प्रकृति से संबंधित होता है। होली रंगों का त्योहार है जिसमें जीवन के सभी रंग मिलकर एक हो जाते हैं। फाल्गुन मास की चतुर्दशी के दिन वर्ष भर में आने वाली 12 शिवरात्रियों में से फाल्गुन मास में आने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है और यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण शिवरात्रि मानी जाती है। फाल्गुन मास की कथा। सतयुग की बात है। एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही धर्मात्मा था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था और उसका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे। वे सातों अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा की जब वृद्धावस्था आ गई तो उसने सब बहुओं को कहा कि तुम सब गणेश जी का व्रत करो। विष्णु शर्मा स्वयं भी इस व्रत को करता था। अब बूढ़ा हो जाने पर यह दायित्व वह अपने बहुओं को सौंपना चाहता था। जब उसने बहुओं से इस व्रत को करने के लिए कहा तो बहुओं ने उसकी आज्ञा न मानते हुए उसका अपमान कर दिया। अंत में छोटी बहू ने अपने ससुर की बात मान ली। उसने पूजा की सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ ही व्रत किया और भोजन नहीं
किया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गए। छोटी बहू ने मलमूत्र से गंदे हुए वस्त्रों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए ही जागती रही। गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा करी। ससुर का स्वास्थ्य ठीक हो गया और छोटी बहू का घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। फिर तो अन्य बहुओं को भी इस घटना से प्रेरणा मिली और उन्होंने भी श्री गणेश का व्रत किया। जो भी व्यक्ति गणेश जी का व्रत सच्चे मन से करता है, भगवान गणेश उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। फाल्गुन महीने में क्या विशेष प्रयोग करें? अगर क्रोध या चिड़चिड़ाहट की समस्या है तो श्री कृष्ण को पूरे महीने नियमित रूप से अबीर गुलाल अर्पण करें। अगर मानसिक अवसाद की समस्या है तो सुगंधित जल से स्नान करें, इसमें चंदन की सुगंध का प्रयोग करें। अगर स्वास्थ्य की समस्या है तो भगवान शिव को पूरे महीने सफ़ेद चंदन अर्पण करें। अगर आर्थिक समस्या है तो पूरे महीने माँ लक्ष्मी को गुलाब का इत्र और गुलाब अर्पण करें। कुंडली में चंद्रमा मजबूत करने के लिए फाल्गुन मास में करें ये उपाय। धार्मिक मान्यता है कि फाल्गुन मास में ही चंद्रमा यानी कि चंद्रदेव का जन्म हुआ था। ऐसे में इस महीने के दौरान कुछ विशेष उपाय करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो जाती है, प्रबल हो जाती है, जो कि इस प्रकार से है। कुंडली में दुर्बल चंद्रमा के कारण यदि आप परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो फाल्गुन मास के दौरान सफ़ेद वस्तुओं का दान जरूर करें। दान में आप सफ़ेद फूल, दही, सफ़ेद शंख, चीनी, चावल, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद कपड़े इत्यादि दान में दे सकते हैं। ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत होंगे और आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को चंद्रदेव के दर्शन अवश्य करें। इसके साथ ही चांद की रोशनी में बैठकर चंद्रदेव के मंत्रों का स्पष्ट उच्चारण करें। इससे भी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति प्रबल होती है। फाल्गुन मास में भगवान शिव को जल चढ़ाने के समय जल में कुछ मीठा डालकर जल चढ़ाने से चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। चंद्रदेव के उत्तम फलों की प्राप्ति के लिए फाल्गुन मास के दौरान हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा अवश्य करें और व्रत रखें। ऐसा करने से आपको मानसिक शांति मिलेगी और आपका क्रोध भी नियंत्रित रहेगा। फाल्गुन मास में राशि के अनुसार उपाय। मेष राशि, प्रतिदिन घर से निकलने से पहले चीनी डालकर पानी पिए। अपनी माता की सेवा करें, प्रतिदिन उनका आशीर्वाद लें। गरीब निर्धन लोगों में लाल रंग के कपड़े दान करें। वृषभ राशि, प्रतिदिन घर के ईशान कोने में घी का दिया जलाएं। प्रतिदिन कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। मिथुन राशि, मंदिर में दूध, दही और चीनी का दान करें। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। फाल्गुन मास के दौरान रात में दूध का सेवन ना करें। कर्क राशि, चंद्रमा की रोशनी में बैठकर चंद्रदेव के मंत्रों का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः और दूध दही का दान करें। प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करें। सिंह राशि, पानी में थोड़ा सा गुड़ डालकर सूर्य देव को अर्पण करें। प्रतिदिन माता लक्ष्मी की पूजा करें। कन्या राशि, प्रतिदिन गायों को हरी पत्तीदार सब्जियां खिलाएं और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। उन्हें लाल रंग के पुष्प चढ़ाएं। तुला राशि, सफ़ेद रंग के कपड़े पहने नित्य भगवान शिव की उपासना करें। वृश्चिक राशि, पानी में 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। चंद्रदेव के मंत्रों का उच्चारण करें। भगवान शिव की पूजा करें। धनु राशि, प्रतिदिन तुलसी की पूजा करें। घर के ईशान कोण में घी का दिया जलाएं। सफ़ेद चंदन, घी और दूध का दान करें। मकर राशि, अपनी माता की देखभाल करें और उनकी इच्छा पूर्ति करें। माता लक्ष्मी को लाल पुष्प चढ़ाएं। जल में कच्चा दूध मिलाकर चंद्रमा को चढ़ाएं। कुंभ राशि, प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। गरीब और निर्धन लोगों को काले रंग के वस्त्र दान करें। मीन राशि, गरीबों या फिर मंदिर में सफ़ेद चंदन, घी, दूध और दही का दान करें। प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं। चांदी के गिलास में पानी पिए। फाल्गुन मास में हो रहा है मालव्य योग का निर्माण। वैदिक ज्योतिष में मालव्य योग का संबंध शुक्र ग्रह से होता है। 15 फरवरी को शुक्रदेव कुंभ राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि मीन में भ्रमण करेंगे। शुक्र के मीन राशि में प्रवेश करते ही मालव्य राजयोग का निर्माण होगा। इस योग को ज्योतिष में बेहद शुभ माना जाता है क्योंकि मालव्य योग की गणना 5 महापुरुष योगों में होती है। इस योग के निर्माण होने से मीन, वृषभ, सिंह, धनु और कुंभ राशि के जातकों को इसके कई पॉजिटिव परिणाम प्राप्त होंगे।
दोस्तों इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।